अनुशासन, ये शब्द सुनते ही ना थोड़ा डर सा लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक पुराना समुराय कोड आज की दुनिया में सक्सेस की चाबी बन सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? ज्यादा एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, सोशल मीडिया कम, लिस्ट तो लंबी है। लेकिन जानते हुए भी हम ये सब करते क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है, और इसका जवाब ना हमारी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपा है। जरा सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ फटाफट चाहिए। भूख लगी, बस फोन उठाया, ऐप खोला और कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म खाना दरवाजे पर। आराम तो बहुत है इसमें, लेकिन ये सुविधा धीरे धीरे हमारे सब्र को खत्म कर रही है। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए भी अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ता। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, पूरी दुनिया का कंटेंट बस एक क्लिक की दूरी पर है। और इसका असर ये हो रहा है कि हम लगातार कुछ न कुछ नया देखने के आदी बनते जा रहे हैं। यही नहीं, हमारे रिश्ते भी अब इंस्टेंट वैलिडेशन पर टिक गए हैं। एक पोस्ट पर कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने कमेंट किया, ये हमें बाहरी तारीफ का भूखा बना रहा है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है। अच्छा, इस जाल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मिलते हैं जैक से। जैक हम में से किसी की भी तरह एक नौजवान है जो इस मॉडर्न दुनिया के आराम वाले चक्र में बुरी तरह से फंस चुका है। जैक की जिंदगी ना एक ही ढर्रे पर चल रही थी। देर से उठना, फिर बिना मन के काम पर जाना और देर रात तक वीडियो गेम्स में डूबे रहना। उसे अंदर ही अंदर पता था कि उसे बदलना है, पर उसमें वो पहला कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। जैक की मुलाकात हुई नाओकी से, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में अनुशासन पूरी तरह रचा बसा था। और नाओकी ने जैक को एक ऐसे पुराने रास्ते के बारे में बताया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। नाओकी उसे जापान के सबसे महान योद्धा मियामोतो मुसाशी की कहानी सुनाता है। एक ऐसा तलवारबाज जिसने 61 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी, 0 हार। उसकी कामयाबी का राज कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक ऐसा डिसिप्लिन था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। मुसाशी का मानना था कि हमें अपने बारे में हल्का और दुनिया के बारे में गहरा सोचना चाहिए। मतलब अपने ईगो और अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर दुनिया को वैसे ही देखो जैसी वो है, तभी हम सही फैसले ले पाएंगे। और यही है सामुराई अनुशासन का असली मतलब। ये मोटिवेशन का इंतजार करना नहीं है, ये तब भी काम करना है जब बिल्कुल मन ना हो। क्योंकि असली ताकत आराम से नहीं बल्कि दबाव और मुश्किलों से ही बनती है। तो वो कौन सा सिस्टम था जिसने मुसाशी को कभी ना हारने वाला बनाया और जैक की जिंदगी को पूरी तरह पलट दिया? नाओकी ने जैक को सिखाए 8 समुराई अनुशासन, और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक योद्धा की तरह जीने का पूरा तरीका है। ये 8 सिद्धांत, ये शरीर और मन दोनों पर कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। ये हमें अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठाकर अपने लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद करते हैं। तो पहले 4 अनुशासन हमारे मन को ट्रेन करने के लिए हैं। पहला, सुबह अलार्म बजते ही बिना कोई दूसरा ख्याल लाए उठ जाना। ये दिन की पहली और सबसे जरूरी लड़ाई जीतना है। फिर अपनी भावनाओं को अपने काम पर हावी न होने देना। काम इसलिए करना क्योंकि वो जरूरी है, इसलिए नहीं कि मन कर रहा है। तीसरा, तब भी ट्रेनिंग करना जब शरीर जवाब दे रहा हो, क्योंकि असली ताकत आराम में नहीं, मुश्किलों का सामना करने में बनती है। और आखिर में उन सभी चीज़ों को अपनी जिंदगी से निकाल देना जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती हैं, चाहे वो फालतू की चीज़ें हों या बेकार की आदतें। अगले 4 अनुशासन हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर को फौलादी बनाने के लिए हैं। 5वां, मुश्किलों से भागने के बजाय उसका सामना करना, दर्द को महसूस करना और उसे समझना, क्योंकि ग्रोथ वहीं छुपी होती है। 6, अपने फोकस को एक किले की तरह बचाकर रखना। आज की दुनिया में हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है ना? 7वां, दूसरों की तारीफ के लिए काम नहीं करना, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना। और सबसे जरूरी 8वां, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अपने रास्ते पर टिके रहना, क्योंकि महानता एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन लगातार मेहनत करने से मिलती है। तो इन सिद्धांतों को जानने के बाद नाओकी जैक को एक चैलेंज देता है। 2 महीने में 8 किलो वजन कम करो और तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जैक, जो अब तक सिर्फ टालम-टोल करता आया था, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था।
2 महीने में जैक ने ना सिर्फ 10 किलो वजन कम किया, बल्कि उसे वो नौकरी भी मिल गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 10 साल बाद वही जैक उसी कंपनी में पार्टनर था। ये होती है अनुशासन की कंपाउंडिंग पावर। जैक की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। कामयाबी मंजिल पर नहीं, बल्कि रास्ते पर चलने में है। गोल्स हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम वो हमें वहां तक पहुंचाते हैं। आज की दुनिया हमें खुशी के पीछे भागना सिखाती है, जो आती जाती रहती है, लेकिन समुराय का रास्ता हमें ताकत बनाने पर फोकस करना सिखाता है। एक ऐसी चीज जो हर मुश्किल में हमारे साथ रहती है। खुशी आराम में मिलती है, जबकि ताकत वो दबाव में बनती है। जैसा कि लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। जैक का ट्रांसफॉर्मेशन उसके गोल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उस डेली सिस्टम की वजह से हुआ जिसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये है वो 8 अनुशासन जो किसी भी साधारण इंसान को एक योद्धा में बदल सकते हैं। और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है। तो अब सवाल ये है, जैक की तरह क्या किया जाए? क्या ये जानकारी सिर्फ एक और वीडियो की तरह देखी जाएगी, या ये किसी की जिंदगी में एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी? चुनाव हर किसी का अपना है, क्योंकि योद्धा का रास्ता हमेशा खुला रहता है, लेकिन उस पर चलना तो खुद ही पड़ता है।